मैं अभी लेखक कालीपद चक्रबूर्ति का लिखा हुआ फीचर सांपों का द्वीप पढ़ के सुना रहा हूँ। तुमने कई द्वीपों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या तुमने कभी ये सुना है कि सांपों का भी एक द्वीप है? उस द्वीप में जहां भी देखो बस सांप ही सांप नजर आते हैं। चारों ओर रेंगते सांपों की भरमार है। बहुतों का कहना है कि उस द्वीप में लगभग 4000 सांप हैं और द्वीप की लंबाई करीब 20 मील है। वहां कोई मनुष्य नहीं रहता। सबसे हैरानी की बात यह है कि द्वीप के एक छोर से दूसरे छोर तक जहां भी नजर जाती है वहां केवल सांप ही दिखाई देते हैं। ये एक बेहद डरावना दृश्य है। तुम्हें जरूर उस द्वीप का नाम जानने की उत्सुकता हो रही होगी, तो जान लो कि उस द्वीप का एक आधिकारिक नाम है इल्या दा काइमादा ग्रांडे, यानी इल्हा दा कैमादा ग्रांडे। कई लोग कहते हैं कि ये द्वीप लगभग 32 किलोमीटर लंबा है। ये द्वीप ब्राजील के साओ पाउलो समुद्री तट पर लैटिन अमेरिका के सबसे बड़े देश में स्थित है, जो अमेज़न क्षेत्र के पास है। और भी चौंकाने वाली बात यह है कि ये सुनहरे और तेज सिर वाले सांप ज्यादातर साओ पाउलो के तटों पर पाए जाते हैं। इन सांपों को बोथ्रोप्स इंसुलारिस कहा जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये सामान्य जहरीले सांपों से लगभग 5 गुना अधिक जहरीले होते हैं, इसलिए इन्हें दुनिया के सबसे विषैले सांपों में गिना जाता है। ये सांप हवा में उड़ते पक्षियों को झपट्टा मारकर जहर से तुरंत बेहोश कर देते हैं और फिर उन्हें निगल जाते हैं। इनका जहर इतना खतरनाक है कि ये मानव मांस को पल भर में गलाने की ताकत रखता है। आजकल ब्राजील सरकार ने इन सांपों के संरक्षण के लिए इस द्वीप में आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। केवल वैज्ञानिक शोधकर्ताओं को ही यहां आने की अनुमति मिलती है। सुना जाता है कि कई लोगों ने मूर्खता में वहां जाने की कोशिश की थी, लेकिन वे कभी लौटकर नहीं आए। फिर भी कहा जाता है कि कुछ शिकारी चोरी छुपे इस द्वीप में पहुंचते हैं, क्योंकि इस सांप के जहर की ब्लैक मार्केट में कीमत करीब 17,000 पाउंड होती है। यही इसका अवैध शिकार और विलुप्ति का मुख्य कारण भी माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने इन सांपों को अत्यंत संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया है। बोथ्रोप्स इंसुलारिस नाम के ये सांप चमकदार पीले और भूरे रंग के होते हैं और औसतन 28 से 46 इंच लंबे होते हैं। इनके सिर की बनावट बहुत नुकीली होती है, इसी कारण इन्हें लांस हेड वाइपर भी कहा जाता है। उत्तर और दक्षिण अमेरिका में इंसानों की मौतों का एक बड़ा कारण इन सांपों को माना जाता है। हालांकि वैज्ञानिक कहते हैं कि ये द्वीप पूरी तरह निर्जन है और यहाँ ये सांप आमतौर पर पक्षी और छिपकली खाते हैं, लेकिन ये दूसरे सांपों को भी खा जाते हैं। ये द्वीप अब पूरी दुनिया में सांपों का द्वीप नाम से मशहूर हो गया है। यहाँ के सांप मैदानों में पाए जाने वाले सांपों से बहुत अलग नहीं हैं। माना जाता है कि लगभग 11,000 साल पहले समुद्र का जलस्तर बढ़ने के कारण ये द्वीप ब्राजील की मुख्य भूमि से अलग हो गया था और तभी ये सांप यहाँ आ बसे। इनके जहर की ताकत अन्य सांपों से 5 गुना अधिक है और इनके डंक से इंसान की मौत की संभावना 7% ज्यादा होती है, यानी इनका डंक बेहद जानलेवा होता है। इस द्वीप को लेकर कई डरावनी कहानियां प्रचलित हैं। एक कहानी एक मछुआरे की है जिसकी नाव का इंजन खराब हो गया और वह द्वीप पर रुक गया, लेकिन उसे लांस हेड सांपों ने काट लिया और बाद में उसकी लाश नाव में मिली। एक और कहानी एक लाइट हाउस के चौकीदार की है जो अपने परिवार सहित द्वीप पर रहता था। एक दिन उन्होंने खिड़की पर सांप देखा और डर के मारे भागने लगे। बाद में उनका शव द्वीप के किनारे बिखरे हुए अवस्था में पाया गया। हालांकि द्वीप में सांपों का आतंक है, लेकिन वनस्पति की कमी और रोगों के कारण पिछले 15 वर्षों में इनकी संख्या 15% तक घट चुकी है। इसलिए IUCN इन्हें संरक्षित करने के लिए उत्सुक है। सोचकर हैरानी होती है कि एक ऐसा द्वीप भी है जहां सिर्फ सांप रहते हैं और कोई इंसान नहीं रह सकता।